मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। आप सबको सच्चा परमेश्वर शांति दे। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं परमेश्वर तो आपके हृदय में काम कर ही रहा होगा और परमेश्वर ने आपके मनों में काम करना चालू कर दिया होगा कि आप उसको जानो। आपके मन के अंदर भी ये इच्छाएं जग रही होगी कि कहीं ना कहीं मैं जो कह रहा हूँ शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि हम भी खुद से ढूंढने की कोशिश करें कि परमेश्वर कौन है और सच्चाई क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके मार्ग क्या हैं और वो किस तरह से हमें जीवन देता है। क्योंकि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे हम कितने भी ज्ञानवान बन जाए, चाहे हम आज टेक्नोलॉजी में ये समझते हैं कि इंसान सब कुछ खोज कर सकता है, लेकिन फिर भी आज तक सच्चे परमेश्वर को खोजने के मामले में कोई विज्ञान काम नहीं आ सकता या किसी इंसान का ज्ञान काम नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को खुद लोगों में प्रकट करता है। परमेश्वर उन लोगों को देखता है कि जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, जो उसकी खोज में है। परमेश्वर उन लोगों के सामने ज़रूर आता है। तो अच्छा लग रहा है मुझे ये सोच कर और ये उम्मीद रख कर आप लोगों से कि कहीं ना कहीं आपके मनों में परमेश्वर के पास जाने की, परमेश्वर को ढूंढने की वो आस जग रही है। जब कभी भी हम एक दिया जलाते हैं तो जब वो जलना शुरू करता है तो एकदम से उसका प्रकाश नहीं फैलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रकाश इतना फैल जाता है कि वो पूरे कमरे को भी आराम से रोशनी दे सकता है। तो बस उसी तरीके से हमारा जो परमेश्वर की तरफ कदम है, हो सकता है कि हम शुरुआत में ही उस उजाले तक ना पहुंच सके, हम धीरे धीरे जलने की कोशिश करें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के उस रूप को, उस प्रकाश को जान पाएंगे और हम भी उस रोशनी को लोगों तक फैला पाएंगे, सच्चाई को समझ पाएंगे। तो परमेश्वर का देखो एक और जो आज मैं आपके सामने नया नाम लेके आया हूँ, वो नाम है वचन। क्योंकि परमेश्वर वचन है और परमेश्वर की बातें को वचन कहने का रीज़न और कारण भी यही है कि देखो, वचन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपने कह दी वो बातें पूरी होके रहेगी। हम कभी भी अपनी बातों को वचन नहीं कहते हैं, बल्कि ये केवल एक बातें कहलाती हैं। या फिर हम कभी परमेश्वर के वचन को कभी बातें नहीं कहते हैं, बल्कि उसको वचन ही कहते हैं, क्योंकि उसकी बातें हमेशा पूरी होती है। और वचन शब्द का मतलब यही है कि जो चीज़ें कही गई हैं वो पूरी हो जाए। हम हिंदू रीति रिवाज में या फिर चाहे किसी भी रीति रिवाज में शादी करें तो उसके अंदर हमसे एक दूसरे से जो कमिटमेंट करवाया जाता है कि चलो एक दूसरे को वचन दो। हिंदू में जो 7 वचन होते हैं, है ना, शादी के समय, तो इन चीज़ों को वचन क्यों कहते हैं कि हम जो चीज़ अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं, अपने मुंह से जो चीज़ बोल रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग हमेशा निभाएंगे। इस बात के लिए हम उन बातों को बातें ना कह के वचन कहने की कोशिश करते हैं और वचन कहते भी हैं। क्योंकि वचन ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कहा जाता है और वो पूरा हो जाता है। और मैंने आपसे ये भी पहले कह रखा है कि सच्चाई परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसका नाम भी है कि वो सच्चाई है। और साथ ही साथ उसका एक और नाम आज मैं आपके सामने जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि वो उसका नाम वचन भी है। क्योंकि परमेश्वर की बातें, हर एक बात पूरी होती है। उसने जो कुछ भी आज तक कहा है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा ना हुआ हो। उसने हमें बनाया, उसने इस संसार को बनाया, उसने इसकी होने वाली बातों को भी रचा, उसको आने वाले समय की सारी बातें पता है। क्योंकि वो जो कुछ कहता है वो सब कुछ पूरा होता है। इस संसार को उसके वचन के द्वारा ही चलाया जाता है, उसकी बातों के द्वारा ही चलाया जाता है। लेकिन फिर भी हम उसके उन वचनों को बातें कभी नहीं कहते, क्योंकि हमारी बातें
ऐसी बातें होती हैं, हमारे बातों को हम वचन इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारी बातें आज हमने किसी से कुछ कह दिया और कल को हम उससे पलट जाते हैं। देखो, एक वचन का अच्छा उदाहरण मेरे मन में एक और आया कि याद है हम जब किसी से कुछ कमिटमेंट लेते हैं कि तू मेरे लिए ये करना या वो देना, तो हम उससे वचन लेते हैं कि मुझे वचन दे कि तू मेरे लिए करेगा। तो इस बात से साबित होता है कि वचन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं उसको पक्का पूरा करेंगे। देखिए, इंसान की बातें वचन नहीं कहलाती है, क्योंकि इंसान आज कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा और कल वो साथ नहीं देता है। इंसान आज कहता है कि मैं अच्छाई के लिए जीऊँगा और वो बुराई के लिए जीता है। हर नए साल में पहली तारीख को इंसान की सोच है कि मैं आज के दिन जो प्रण लूँगा, आज के दिन जो मैं कहूँगा वो चीज़ मैं पूरे साल तक करूँगा। लेकिन फिर भी इंसान एक दो दिन के बाद में या हफ्ते भर के बाद में या महीने या 6 महीने के बाद में जैसा था वैसा हो जाता है, क्योंकि इंसान अपनी बातों पर टिका नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर के बातें वचन कहलाती है, क्योंकि परमेश्वर अगर कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो वैसी ही बातें पूरी होती हैं। अगर परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा तो परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ें ज़रूर पूरी करता है। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हें दूंगा, तो हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और इसलिए ही वो सर्व सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, वो परमेश्वर है। सारी महिमा, आदर और सब कुछ उसी का है। इस संसार की सारी वस्तुएं उसी की है। अब जबकि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो जो कुछ बोलता है वो चीज़ें भी पूरी हो जाती है, फिर भी आज देखिए कि हम लोगों ने धर्म के नाम पे परमेश्वर को पैरालाइज्ड कर दिया है। हम लोग आज उस परमेश्वर की रक्षा करने की कोशिश करते हैं जो अपने शब्दों से जो कुछ वो बोलता है, अपने वचनों से वो चीज़ें पूरी कर सकता है। हम ऐसे परमेश्वर की रक्षा करने की कोशिश करते हैं अपनी तलवारें उठा के, बंदूक उठा के, या एक दूसरे से लड़ के, एक दूसरे की जान लेके, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने परमेश्वर को बचा लेंगे। सोचिए, आज परमेश्वर को हम जैसे मामूली इंसान जिसको उसने मिट्टी से बनाया है, जिसको वो मिट्टी में मिला देता है, ऐसे इंसानों को उसकी रक्षा करनी पड़ रही है। परमेश्वर को हमारे जैसे लोगों को रखना पड़ रहा है कि हम उसकी रक्षा करें, क्योंकि वो डरता है कि कहीं कोई इंसान आके उसके धर्म को ख़त्म ना कर दे, उस परमेश्वर ने जो धर्म को बनाया उसको ख़त्म ना कर दे। बिल्कुल, आप जो सुन रहे हैं सच सुन रहे हैं कि हम लोग आज इसलिए डरते हैं कि कहीं धर्म ख़त्म ना हो जाए, और हमारा परमेश्वर इस बात से डरता है कि कहीं मेरे बनाए हुए धर्म ख़त्म ना हो जाए। इसलिए उसने इंसानों को रखा है कि जाओ जाके मेरे लिए लड़ो, है ना। ऐसा ही मैं जो कहना चाह रहा हूँ सच कह रहा हूँ ना, कि हम लोगों को ये लगता है कि हम परमेश्वर की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य नहीं है। वो जो कह सकता है वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती है। वो भी हम इंसानों की तरह बातों से पलट सकता है। आज वो कहेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और कल वो परमेश्वर इंसानों से डरेगा कि वो मेरे धर्म को ख़त्म ना कर दे। इसलिए आज हमें तलवार उठानी पड़ती है, हमें बंदूक उठानी पड़ती है, और हमें लोगों से लड़ना पड़ता है और अपने परमेश्वर की रक्षा करनी पड़ती है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें ये दे दे, हे परमेश्वर तू हमारी रक्षा कर, हे परमेश्वर इस संसार में इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है, या जो भी हमारे जीवनों में बीमारी है, हमारे जीवनों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तू ख़त्म कर दे। लेकिन एक तरफ परमेश्वर की हम रक्षा करके ये दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना करता है कि हे मेरे बच्चों मेरी रक्षा करो, मेरे धर्म की रक्षा करो, कि मैं देखो नाश हो रहा हूँ, मेरा धर्म नाश हो रहा है, मुझे बचा लो। वो देखो दूसरे लोग आके मेरे सामने कुछ बोल रहे हैं, वो लोग आके मेरे धर्म के लोगों को मुझसे चुरा के ले जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। आज इस तरीके का माहौल है। हम इसी चीज़ को समझ सकते हैं जो धर्मों में हो रहा है। अगर ये चीज़ सच है कि हम धर्मों के नाम से एक दूसरे से लड़ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग परमेश्वर की सहायता करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की रक्षा कर सकते हैं, और हम लोग परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आज पैरालाइज्ड हो चुका है। परमेश्वर के हाथों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी रक्षा खुद से कर सके। परमेश्वर में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी वचन के द्वारा लोगों को सही सलाह दे सके, वचन के द्वारा लोगों को सही मार्गों पे ला सके, वचन के द्वारा लोगों को अपने साथ रख सके, वचन के द्वारा लोगों को जो भटके हुए हैं उनको वापस अपने पास बुला सके। आज लोगों को परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ रहा है। आज लोगों को परमेश्वर के लिए लाठी उठानी पड़ रही है, तलवार उठानी पड़ रही है, कहीं परमेश्वर के धर्म के लोग ख़त्म ना हो जाए।
क्योंकि आज लोगों ने परमेश्वर को केवल एक धर्म की बाउंड्रीज के अंदर लॉकडाउन कर रखा है। और जिस तरीके से हम लोग आज लॉकडाउन हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि परमेश्वर भी लॉकडाउन है, क्योंकि हम उससे इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से बड़े हो चुके हैं। जब कभी भी हम संसार में वचन से बातें करें या परमेश्वर की बातें करें या परमेश्वर की सच्चाई को लोगों के सामने रखें, तो पता है कुछ लोगों को धर्म के मामले में इतनी ज़्यादा ठेस लगती है कि तुमने हमारे धर्म के बारे में ये कह दिया, तुम होते कौन हमारे धर्म के बारे में कहने वाले, या फिर तुम्हें क्या पता है, तुम कौन से सच्चे परमेश्वर को जानते हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम भी तो कहीं से निकले होंगे, तुम भी तो किसी धर्म से आए होंगे। इस तरीके की लोग बातें करते हैं और साथ ही साथ गंदे गंदे कमेंट्स, गालियाँ देना, पता नहीं क्या क्या बातें करना। मतलब उनका धर्म उनको ये चीज़ें सिखाता है, या फिर वो लोग ऐसे कौन से परमेश्वर को जानते हैं जो उनको ये कहता है कि तुम लोगों से इस तरह से बात कर सकते हो। कौन सा परमेश्वर ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी तरह ना बनकर शैतान की तरह, बुरे लोगों की तरह बने और लोगों से बुरा व्यवहार करे, लोगों को जान ले, लोगों को मार दे। परमेश्वर की सृष्टि को परमेश्वर के अलावा अगर कोई और ख़त्म करना चाहता है तो इसका मतलब कि वो बुरा है, वो शैतान की तरफ से हैं, वो ऐसे इंसान की तरफ से हैं, वो ऐसी आत्मा की तरफ से हैं कि जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरोध में है। जो लोग परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, जो लोग सचमुच सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक सच्चा परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जीवन पाए, उसके लोग परमेश्वर को जानें, तो पूरी कोशिश करेगा कि उस सच्चे परमेश्वर तक लोग पहुंच सके। और लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाने का केवल यही रास्ता है कि हर एक इंसान अपने आप से उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढे। आप किसी और का हाथ पकड़कर परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लोग आपको केवल सलाह दे सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा और आपका ज़मीर, आपका विवेक आपको जो कहता है वही पूरा आप करेंगे। आज दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, इतने पाप हैं, हम सब इंसान इतने बुद्धिमान है कि ये समझ सके कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अंधकार क्या है, उजाला क्या है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं। बुराइयां इंसानों के अंदर है, इसलिए ज़रूरत है कि इंसान खुद से परमेश्वर को ढूंढे और खुद परमेश्वर के पास आए। लोगों को धर्म के नाम पे डराना, लोगों से धर्म के नाम पे गंदी बातें करना, लोगों से धर्म के नाम से उनको जान ले लेना, ये मुझे नहीं समझ में आता कि आज तक कौन सा परमेश्वर सिखाता है और किस तरह से ऐसे इंसान उस सच्चे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, उस सच्चे परमेश्वर की रक्षा कर सकते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें सब कुछ दे सकता है, और दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि हमें ऐसा लगता है, ऐसा साबित करते हैं दूसरों के सामने कि हमारे धर्म का जो परमेश्वर है वो इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है, इसलिए उसकी रक्षा, उसके विरोध में जो भी बातें करते हैं, उसके विरोध में जो भी बोलते हैं, उनको हमें चुप कराना पड़ता है। मतलब इंसान आज परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जब कभी भी कोई सच्चा इंसान किसी के सामने जाता है तो कभी भी अपने साथ में कोई गैंग लेके या गुंडे लेके या कोई तलवार लेके नहीं घूमेगा कि तुम मेरी बातों को मान ले, मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि सच्चाई की ताकत ये होती है कि उसको एक बार बोल दो और वो चीज़ पूरी होकर रहती है। वो चीज़ उसके मन में अगर सचमुच वो समझ सकता है तो उसके मन में वो चीज़ काम करेगी। उसके लिए आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई केवल एक बार बोली जाती है, उसके बाद में वो अपना काम खुद करती है। बीज को बोने के बाद में आपको रोज़ उसको ऊपर खींचना नहीं पड़ता है, बल्कि उसके अंदर पानी दे दो, वो अपने आप बढ़ता रहता है। और परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया भी ऐसा है कि वो समय समय पे बारिश भी करवाता है, हमें खुद प्राकृतिक रूप से सब कुछ पूरा करवाता है, सब कुछ हमें देता है कि सारी चीज़ें अपने समय पे पूरी तरह से फल जाए। लेकिन आज इंसान उस बीज को खुद से खींचकर बड़ा करना चाहता है, पेड़ बनाना चाहता है, और अंत में खुद ही उसको, अगर वो उसको फल ना दे तो काट देना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसने जैसी मेरी इच्छा थी वैसा नहीं किया। जबकि हमें इंसानों की नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ज़रूरी है। आज धर्म के नाम पे हम देखें कि जो लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो लोग किसी भी तरह से उन गुंडों से कम नहीं है कि जो गैंग बना के अपना ग्रुप बना के लोगों को डराते रहते हैं कि तुम
हमारा कहना मानो, अगर हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। उन लोगों जैसा व्यवहार करते हैं कि जो कहते हैं कि हम इतना पैसा दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। क्योंकि आज इंसान के लिए परमेश्वर एक मजाक बन चुका है। आज इंसान चाहे परमेश्वर की कितनी भी बातें करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर यही है कि इंसान अपनी इच्छा लोगों से पूरी करा सके। अगर परमेश्वर ने सचमुच हमें रोबोट बनाया होता और अगर वो सचमुच हमसे अपनी इच्छा पूरी करवाता और अपने इशारों पे हमें चलाता, तो हर एक रोबोट को परमेश्वर खुद ही ये आज्ञा देता है कि तुम दूसरों को अपने इशारों पे चलाओ, क्योंकि एक मशीन से दूसरी मशीन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने हर एक इंसान को स्वतंत्र बनाया कि वो खुद से परमेश्वर को या इस सृष्टि को चुने। और अगर उसने हमें स्वतंत्र बनाया तो हम इंसानों को कोई भी हक नहीं है कि हम किसी को डरा धमका कर अपने इशारों पे चलाएं। हम किसी को सच्चाई सुनने से ना रोकें, हम किसी को सच्चाई की तरफ चलने से ना रोकें, हम उसे धर्मों से आज़ाद होने दीजिए। क्योंकि देखो, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य यही है कि इंसान एक हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि इंसान सच्चाई को जाने, क्योंकि ये जो धर्म है, ये धर्म हम लोगों को कभी एक नहीं होने देगा। ये धर्म हमें लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जलन ही उत्पन्न करवाएगा, और ये धर्म जो है ये हमें एक दूसरे के प्रति जान लेने पे मजबूर करेगा। क्योंकि धर्म इंसान के मनों को इस तरह से कड़वाहट से भरता है कि इंसान चाहते हुए भी किसी और से प्रेम नहीं कर पाता, किसी और के पास नहीं जा पाता, किसी और की सच्चाई को सुनना नहीं चाहता। एक मैंने वो एक कहावत होती है, कहावत कहते हैं शायद ना, एक कहावत होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो आज इस चीज़ को हम देखें तो संसार में लोगों ने इतनी नेकी को दरिया में डाला, अच्छे कामों को दरिया में डाला कि संसार में सिर्फ बुरे काम ही बच गए, बाकी सारे अच्छे काम उन्होंने दरिया में डाल दिए, समुद्र में डाल दिए, कि अच्छे काम बचे ही नहीं है, सिर्फ बुराइयाँ बची हैं। उसका इस नेकी कर और दरिया में डाल का मतलब ये था कि इंसान अच्छे काम करे और उसको भूल जाए, किसी के सामने गिनाने ना बैठ जाए कि मैंने ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया, क्योंकि तुम्हारा देखने वाला परमेश्वर उसको देख रहा है कि तुमने क्या अच्छा किया है। हम जो भी अच्छे काम करते हैं वो किसी इंसान के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चे परमेश्वर के लिए, उस सच्चे परमेश्वर ने जैसा हमें स्वभाव देने की कोशिश की है उसके लिए करते हैं। हमारा मन परमेश्वर चाहता है कि नम्र बने, एक दूसरे से प्रेम करे, वहाँ पे धर्मों के नाम पे बटे नहीं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर वो हृदय रखा है कि हम अच्छाई करें और लोगों के साथ मिल के रहें। तो उस चीज़ के लिए कहा गया है कि अच्छाई कर दो और भूल जाओ कि परमेश्वर उसका बदला तुम्हें देगा। लेकिन आज इंसानों ने उसको सचमुच दरिया में डालना शुरू कर दिया है, समुद्र में डालना शुरू कर दिया है कि तुम अच्छे काम करो और उसको फेंक दो। तो सारा काम, अच्छे काम, उन्होंने सारी अच्छाइयाँ समुद्रों में, दरिया में डाल दी और आज संसार में केवल बुराइयाँ बच गई। और इतनी बुराइयाँ बच गई कि आज हम संसार में सिर्फ बुराई के अलावा और कुछ नहीं देखते। आज इंसान को सच्चाई बताने की कोशिश करो, अच्छा बोलने की कोशिश करो, तो वो आप ही को गलत कहता है। आज लोग कहते हैं ना कि संसार में अच्छाई तो बची ही नहीं है, किसी के साथ भी अच्छाई करो वो हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करता है। यही उसका एक कारण है कि इंसानों ने अच्छाई को, सच्चाई को भूलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने सब कुछ फेंक दिया, सारा उसने दरिया में, समुद्र में डाल दिया है। और इसी कारण से आज इंसान एक दूसरे के प्रति कड़वाहट से भर गया है, एक दूसरे के प्रति जलन से भर गया, एक दूसरे के प्रति इंसान ये समझता है कि वो मुझसे कमज़ोर है, या ये समझता है कि वो अगर ज़्यादा हीरो बन रहा है तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मतलब बहुत कड़वाहट है एक दूसरे के प्रति हमारे मनों में। और इन मनों की कड़वाहट को निकालने का केवल एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर इस संसार को बदल, क्योंकि तू ही बदल सकता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी आज इंसानों को परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारे धर्मों से बाहर जाएं या हम धर्मों के अंदर ही रह के प्रार्थना करें। अगर आपने अपने धर्मों में जिस परमेश्वर के नाम है उसी नाम से प्रार्थना नहीं की तो लोग आपको डांटेंगे कि अरे ये क्या बात हो गई, तू किससे प्रार्थना कर रहा है, तू कौन से भगवान को मानता है। सच्चे परमेश्वर के लिए उसका नाम ही सच्चाई है, आप उसको किसी और नाम से क्यों पुकारना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आप परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारेंगे और ये कहेंगे कि यह सच्चे परमेश्वर तू कौन है, इतने सारे दुनिया में ईश्वर है, इतने सारे खुदा हैं, लोगों ने जो इतने सारे नाम रखे हैं उसमें से सच्चाई कौन है। देखिए, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, गॉड, ये सारे अलग अलग भाषा में ईश्वर जो हम हिंदी में कहते हैं उसी का नाम है। ईश्वर कहने का
उनकी भाषा में एक क्या कहते हैं, एक वर्ड है वो, कि जिस तरीके से हम ईश्वर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ईश्वर को गॉड कहा जाता है, वैसे ही उर्दू में उसको खुदा कहा जाता है और अरबी में उसको अल्लाह कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें अलग हो चुकी हैं, बल्कि अलग अलग भाषा के लोग जैसा हमारे यहाँ पे ईश्वर कहते हैं वैसे वो लोग अपनी अपनी भाषा में उसको कहते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम किस नाम से परमेश्वर को बुलाएं, या हम किसी और ज़ुबान में किसी और भाषा में उसको पुकारेंगे तो वो गलत मान जाएगा। सच्चे परमेश्वर को आप अपने हृदय से पुकारिए। परमेश्वर तो जानता है ना कि वो कौन है। आपको केवल पुकारने की यही ज़रूरत है कि हे सच्चे परमेश्वर, हम तुझे जानना चाहते हैं, तू कहाँ रहता है, तू कौन है, प्लीज़ हम पर अपना जो रूप है उसको प्रकट कर, तू कौन है हमें बता, हमें अपने मार्गों पे ले चल और हमें जीवन चाहिए, तू हमारा जीवन है, हमें जीवन दे। परमेश्वर से केवल एक प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, हम पापी हैं, हमें संसार से छुड़ा ले, और वो देखिए वो आपकी तरफ आएगा, वो आपसे बातें करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी तरफ फिरें, हम इस दुनिया से पश्चाताप करें, इस दुनिया से दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया बुरी हो चुकी है और बुराई को परमेश्वर सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था ये संसार वैसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि ये संसार जो अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए, और इस अच्छाई को करने के लिए इंसान ने बहुत से सॉल्यूशन भी ढूंढे, बहुत से फिलोसॉफीज़ भी बनाई। आज धर्मों में इतने सारे जो डिवाइड हो चुके हैं, जो भाग पड़ चुके हैं, हिस्से बने हैं, उसका रीज़न भी यही है, उसका कारण भी यही है कि इंसानों ने सोचा कि नहीं वो गलत सिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा करते तो परमेश्वर की अच्छाई यहाँ पे आ सकती, ऐसा ऐसा करते तो अच्छाई यहाँ पे आ सकती। अब देखो सबका अच्छाई क्या है, वो सोचने का, वो करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अच्छाई केवल आप परमेश्वर से पूछिए, आप अपनी सोच को मत रखिए कि अच्छाई कैसे आ सकती है। जिस दिन हर एक इंसान सच्चे परमेश्वर को ढूंढेगा, परमेश्वर जब इस हमारे साथ रहना चाहता है और हमारे साथ यहाँ रहेगा, तो अपने आप ही परमेश्वर इस संसार को सुधार देगा, अपने आप ही परमेश्वर इस संसार में अपने राज्य को लाएगा। हम लोग अपनी ताकत ना लगा के उस परमेश्वर की ताकत को समझे, उस परमेश्वर के सामर्थ्य को समझे, उस परमेश्वर से ये बातें करें कि हे प्रभु तू ही कर सकता है और तू ही करना। आज हम लोग उस परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं, अपने हथियार उठाकर, अपने दम लगाकर, अपनी ताकत लगाकर, लोगों को डरा धमकाकर। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर छोड़ देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम करो तो करते रहो। और आज हम लोग एक दूसरे से धर्म के नाम पे लड़े जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज दुनिया में अच्छाइयाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग उस सच्चे परमेश्वर को जानें और उसके उस वचन को काम करने दें जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अपने आप से अपने लिए लड़ सकता है, परमेश्वर अपने आप से अपनी बातों को पूरा कर सकता है। परमेश्वर को अगर लगेगा कि कोई इंसान उससे दूर जा रहा है, या किसी इंसान ने उसको छोड़ दिया है, या किसी इंसान ने अपने जो परमेश्वर ने धर्म बनाया है, अगर आपको जैसा लगता है कि धर्म परमेश्वर ने बनाया, अगर सचमुच धर्म परमेश्वर ने बनाया है, तो वो परमेश्वर खुद उस इंसान को संभालेगा कि तू मेरे धर्म को छोड़ के मत जाना। उसके लिए आपको कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता है, धर्म के नाम पे आप अगर कुछ बोलो ना, तो आपको इस बात का डर लगता है कि कहीं किसी को ठेस ना पहुंच जाए, क्योंकि आज इंसान को अगर धर्म के नाम पे बोलो ना तो उनको बहुत ठेस लगती है, लेकिन अगर उनको सच्चाई के नाम से कुछ बोलो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको मजाक में लेते हैं, क्योंकि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कहीं हमारे धर्मों के नाम पे कोई कुछ कह ना दे, क्योंकि वो लोग धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। परमेश्वर को ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को सच्चे हृदय वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो सचमुच परमेश्वर को ढूंढते हो, ना कि उसकी रक्षा करने के लिए तलवार लाठियाँ लेके खड़े हो। परमेश्वर को रक्षकों की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को ऐसे प्यार करने वालों की ज़रूरत है कि जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो और चाहते हो कि परमेश्वर को सारे लोग जानें, और चाहते हो कि परमेश्वर हम सबका परमेश्वर बने और हम सब परमेश्वर के साथ रहें। तो उसके लिए हम परमेश्वर की रक्षा ना करें और इस ढोंग को बंद कीजिए कि धर्म के नाम पे, परमेश्वर की रक्षा करने के नाम पे हम लोगों को रोक सकें। ये सब और सारे लोग जो भी धर्म के नाम पे इस तरीके का काम करते हैं, सिर्फ ढोंग है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि ये लोग परमेश्वर की नहीं लेकिन अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का बनाया हुआ जो साम्राज्य है, जो धर्म के नाम पे, वो ख़त्म हो जाए।
क्योंकि ये लोग परमेश्वर को इस संसार पे राज करने से रोकते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सच्चा परमेश्वर ना इस संसार में आ सके, इस संसार में राज्य ना कर सके, क्योंकि इन लोगों को अपनी इच्छा से और जैसा ये चाहते हैं वो सब कुछ पूरा कर सके धर्म के नाम पे। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग लोगों को ऑर्डर दे सकें, ये लोग लोगों को चला सकें, ये लोगों को रॉबर्ट की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकें। इसलिए हर एक इंसान से मैं यही विनती करता हूँ, प्लीज़ धर्मों से बाहर निकलिए, प्लीज़ फिर से एकता को अपनाइए। मनुष्य का दुश्मन ना बने, इंसान का दुश्मन ना बने, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलनसार रहिए, एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर के उस सच्चे वचन पे विश्वास रखिए कि वो खुद से कुछ भी कहता है वो चीज़ पूरी हो सकती है। और परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उसका वचन इतना सामर्थ्य है कि वो पूरा होके रहेगा अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर और उसके वचन पर विश्वास कीजिए, ना कि किसी इंसान की ताकत पर विश्वास करें और किसी धर्म पे विश्वास करें, क्योंकि धर्म इंसान को लाचार बनाता है। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर धर्म है वहाँ पर सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान सच्चाई को नहीं जान रहा है, क्योंकि वो धर्म के नाम पे भटक चुका है। लेकिन परमेश्वर का काम है कि वो भटके हुए को ढूंढे, और जो लोग हैं वो परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि हम लोग भटक चुके हैं, हमने परमेश्वर को छोड़ा है, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर धर्म है वहाँ सच्चाई नहीं है, लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ धर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धर्म से आज़ाद है। क्योंकि अब उसने सच्चाई को जाना है, उसको धर्म की ज़रूरत नहीं है, उसको उस बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर चार दीवारी के अंदर नहीं, बल्कि वो इस खुले आसमान में इस पूरे संसार पे राज करने वाला परमेश्वर है। ये पृथ्वी तो उसके सामने एक राई के दाने जितनी है, तो सोचिए हम लोग उसको कैसे चार दीवारी के अंदर रख सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए, उस सच्चाई के वचन को ढूंढिए। सच्चा परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है, वो काम परमेश्वर को ही करने दीजिए। इन धर्म के लोगों से कोई वास्ता मत रखिए। अगर धर्म के नाम पे आप किसी को कुछ कह दो तो वो लोग जल्दी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर है कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसी इच्छा वो पूरी कैसे कर पाएंगे। अगर आप सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन धर्मों से आज़ाद होंगे, क्योंकि आप लोगों ने केवल परमेश्वर को ही नहीं, केवल सच्चाई को ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस इच्छा को भी पूरा करने की कोशिश की है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को जानकर, सच्चे परमेश्वर को जानकर उसकी प्रजा बने, उसके लोग बने और एक साथ रहें, जैसा उसने हमें संसार के शुरुआत में रखा था। हम लोग हमेशा भविष्य की बातें सोचते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने पास्ट की बातें नहीं सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि पास्ट में, भूतकाल में कभी भी परमेश्वर ने हमें अलग अलग धर्मों में बांट के बनाया होगा कि तुम इस धर्म के लोग कहलाना, तुम इस धर्म के लोग कहलाना, बल्कि उसने एक साथ हमें बनाया कि हम लोग केवल सच्चे परमेश्वर के लोग कहलाएं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फिर से अपने उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए। अपने भविष्य में जाने से पहले अपने भूतकाल में देखिए कि आप लोग किस तरह से परमेश्वर से निकले हैं। हर इंसान जब भी ये खोज करता है कि इंसान कैसे पैदा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि मैं मेरे माँ बाप से आया, मेरे माँ बाप के माँ बाप से आए हैं। लेकिन शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ को भी खोजने की कोशिश कीजिए। बहुत सी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी। जब आप सच्चे परमेश्वर को पुकारेंगे, वो खुद आप पे अपना ज्ञान प्रकट करेगा और वो आपको बुद्धि भी देगा कि आप समझ सकें कि संसार में क्या चलता है, क्या सच्चाई है और कौन सा धर्म सही है। क्योंकि धर्मों के नाम पे लोग आपको पागल बनाए जा रहे हैं, धर्मों के नाम पे लोग आपको बंधन में रखना चाहते हैं। जिस समय आप सच्चाई को जानेंगे, उस समय आप धर्मों से आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए, परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास रखिए। वो शक्तिशाली है, वो केवल बोलता है और ये सृष्टि तैयार हो जाती है। वो केवल बोलता है और संसार में भूकंप आते हैं, संसार में महामारी आती है। वो केवल बोलता है और इंसान चंगाई पाते हैं, इंसान एक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। वो केवल बोलता है और इंसान का जान चला जाता है। वो केवल बोलता है और इंसान जिंदा हो जाता है। वो केवल बोलता है और इंसान का न्याय हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर को उसका काम करने दीजिए और आप लोग सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढिए, उसके वचन पर विश्वास रखिए। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ धर्म के नाम पे गुंडागर्दी करना बंद करें, धर्म के नाम पे लोगों को पागल बनाना बंद करें। अगर आपको गैंग बनानी है तो ऐसी गैंग बनाइए कि जो सच्चे परमेश्वर को खोजती हो, जो लोगों की हेल्प करे कि आप सच्चे परमेश्वर तक पहुंच सके और उनकी रक्षा करें कि जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं।
धर्मों की रक्षा करना बंद कर ऐसे लोगों की रक्षा कीजिए कि जो सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं। तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। आप सच्चे परमेश्वर के रक्षक कहलाएंगे, आप सच्चे परमेश्वर के लोगों के रक्षक कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को तो फिर भी आपकी रक्षा के बिना भी वो जीवित है, आपकी रक्षा के बिना, आपकी लड़ाई के बिना भी वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन उसके जो लोग हैं उनको आपकी ज़रूरत है। तो एक दूसरे के साथ मिलनसार रहिए, एक दूसरे से भाईचारा रखिए, एक दूसरे को प्रेम करिए, धर्म के नाम पे किसी को बांटने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बातें कहता हूँ कहीं ना कहीं आप अपने हृदय से चाहते हैं कि आप परमेश्वर तक आएँ, परमेश्वर को खोजें, और परमेश्वर भी चाहता है कि वो आप के पास आए और आप भी उसके पास जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए ही बनाया है। और परमेश्वर ने हमें अपने साथ संगति करने के लिए हमेशा आ सकता है कि हम उसके साथ बने रहें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ बैठें, जिस तरीके से एक दोस्त अपने दोस्त से उम्मीद रखता है। तो आप सबको सच्चा परमेश्वर आशीष दे। मैं इसी बात के साथ अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद कि आप मेरी बातों को सुनते हैं। आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे।